ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम देखेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, नंबर सिस्टम क्या है, कितने तरह के नंबर सिस्टम हमको स्टडी करने हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं इस पूरे यूनिट का जो हमारा यूनिट है, दैट इज़ हमारा जो 4th यूनिट है सिलेबस के अनुसार, उसको हम लोग आज पूरा कंप्लीट उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो नंबर सिस्टम जो यूज़ होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, आपको बताया गया है कि मेनली जो 4 नंबर सिस्टम है, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल। ये 4 तरह के नंबर सिस्टम है जो हमको पढ़ना है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में देखिए आपका जो डिफरेंट मेथड्स हैं, कि मेनली आपको इसमें ये जानना है कि डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसका बेस होता है 10, और उसमें जो नंबर होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। देखिए लिखा हुआ है द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ 10 डिफरेंट सिंबल। तो जो भी नंबर सिस्टम होगा उसमें उतने नंबर होंगे। ठीक है। अगर डेसिमल नंबर सिस्टम उसमें 10 होंगे, ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो उसमें 8 नंबर होंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम है तो उसमें टोटल 2 नंबर होंगे, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है तो उसमें टोटल 16 नंबर होंगे। इस तरह से स्टूडेंट उसमें नंबर होंगे। और नंबरिंग की जो स्टार्टिंग होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। इसमें देखिए लिखा है द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ रेडिक्स ऑफ 10। देखिए लिखा है द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ रेडिक्स ऑफ 10 और इट हैज़ बेस 10 नंबर सिस्टम। अब जैसे मान लीजिए कोई डेसिमल नंबर सिस्टम है, मान लीजिए 54.23 अगर है, ये डेसिमल में अगर है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए ये डॉट है, पॉइंट है 54.23। इसको लिखने का तरीका देखिए ऐसे होता है 4 × 10⁻0 + 5 × 10⁻1 + 2 × 10⁻−1। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट के अगर आप इधर चलोगे तो 0, 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2। पॉइंट के इधर चलोगे, राइट हैंड साइड चलोगे तो 10⁻−1 और +3 × 10⁻²। आप इस तरह से करोगे। इसी तरह से लिखने का तरीका है। तो वही चीज़ इसमें बताया है। जैसे देखिए इसमें एग्जांपल के तौर पर बताया है कि कंसीडर द एग्जांपल ऑफ डेसिमल नंबर 5396.8541। तो इसको किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो बताया गया है इसमें। ठीक है। 6 से देखिए 6 है आपका, 6 से स्टार्ट करेंगे तो 6 × 10⁻0। देखिए अपने पे आपका जो नंबर है वो है 5396 .8541 ये नंबर है। तो पॉइंट देखिए आपका यहाँ है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 6 से, तो 6 × 10⁻0 + 9 × 10⁻1 + 3 × 10⁻2 और +5 × 10⁻3। ये तो रियल पार्ट हो गया। इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा इसमें होगा +8 × 10⁻−1। अब जो इधर आप जाओगे तो 10⁻−1, 10⁻−2, 10⁻3 से करोगे। अब देखो ये बाइनरी नंबर सिस्टम है अगर है तो बाइनरी नंबर सिस्टम है तो उसमें जो बाइनरी नंबर सिस्टम होगा उसमें जो बेस होगा वो होगा 2, और इसका जो बेस इट हैज़ रेडिक्स ऑफ 2। इट हैज़ ओनली 2 नंबर, दैट इज़ 0 and 1। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में जैसे मान लो कोई बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही नंबर होंगे, 0 और 1, तो बाइनरी नंबर सिस्टम आपका इस तरह से होगा 1 1 0 1। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला होता है इसको कहते हैं LSB और इसको कहते हैं स्टूडेंट MSB। LSB का मतलब होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और MSB का मतलब होता है स्टूडेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये देखो अगर पॉइंट में अगर दिया हुआ है 1101.011, तो पहला वाला जो हमारा होगा स्टूडेंट वो LSB होगा, फर्स्ट वाला। लेफ्ट हैंड साइड में जो सबसे राइट हैंड साइड में जो सबसे होगा उसको हम लोग कहेंगे LSB, और एकदम मोस्ट में जो राइट में होगा उसको स्टूडेंट कहेंगे MSB। अब मेनली इसमें कन्वर्जन आता है स्टूडेंट की बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में जैसे मान लो कोई बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी में नंबर 0 1 के फॉर्म में होगा तो 1 1 मान लो यही बाइनरी नंबर सिस्टम है। ठीक है। और इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए आप अब देखिए अभी कन्वर्ट किया एग्जांपल नंबर 10.1। आप देखो कि 10, तो इसमें मैं आपको बता दूं अगर 10 1 1 1 1 अगर है बाइनरी में है और इसको अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ से स्टार्ट करना है एकदम राइट हैंड साइड से। तो आप 1 है तो 1 × 2⁻0 करना, प्लस फिर 1 है तो 1 × 2⁻1 करना, प्लस फिर 1 है तो 1 × 2⁻2 करना। ठीक है। प्लस करते जाना इस तरह से, प्लस 1 × 2⁻2, प्लस 0 है तो 0 × 2⁻3, और लास्ट में आपका 1 है तो 1 × 2⁻4, और इन सारे नंबर को जोड़ लेना आप।
तो इस तरह से जब सारे नंबर को जोड़ोगे तो तुम्हारा डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, देखो इसमें किया भी है। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है एकदम लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ से। ठीक है, आपको एकदम यहाँ से स्टार्ट करना है 1 से। और दूसरा तरीका एक स्टूडेंट और है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। जैसे मान लो 1 0 1 1 1 है, ऊपर आप इस तरह से लिख दो 1 2 4 8 16, इस तरह से लिख लो। जो भी नंबर आपको दिया 1 2, मतलब 2 टू द पावर n के फॉर्मेट में आप लिख लो बढ़ते हुए क्रम में। एकदम आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो और लेफ़्ट की तरफ बढ़ो। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है एकदम LSB से, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करना। ठीक है, अगर पॉइंट नहीं है तो, ठीक है, पॉइंट वाले में दूसरा केस हो जाता है। अगर जनरल कोई नंबर आपको बाइनरी में दिया है 1 1 0 1 0 कुछ भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करना और ऊपर लिखना 1 2 4 8 16, और उसके बाद जहाँ जहाँ 1 है उस सारे बिट को ऐड कर देना। जैसे यहाँ पे 1 है, देखो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1, तो इसको और इसको आप जोड़ दो। सिंपली आपको ऐड कर देना, दैट विल बी योर डेसिमल इक्विवेलेंट। और नहीं तो 1 × 2 टू द पावर 0 करो, चीज़ें वही हैं, सेम है। 1 × 2 टू द पावर 0 + 1 × 2 टू द पावर 1 करो। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने देखा। और इसी में स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन, 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, एक तो सिंपल नंबर और दूसरा अगर पॉइंट वाला हो। तो अगर स्टूडेंट देखो पॉइंट वाला है 1 1 0 1 1 .1011, ये है। अगर इसको हमको, ये बाइनरी में है और इसको स्टूडेंट अगर हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो देखो पॉइंट के इधर अलग रूल चलेगा, पॉइंट के इधर अलग रूल चलेगा। तो पॉइंट के जो इधर वाला रूल चलेगा वो एज इट इज़ प्रीवियस वाला। जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 × 2 टू द पावर 0 करना, प्लस इधर बढ़ते जाओ, फिर 1 है तो 1 × 2 टू द पावर 1 करना, फिर देखो तुम्हारा 0 है तो 0 × 2 टू द पावर 2 करना, फिर तुम्हारा देखो यहाँ पर 1 है तो 1 × 2 टू द पावर 3 करना, और लास्ट में आपका फिर 1 है तो 1 × 2 टू द पावर 4 करना। लेकिन सर स्टूडेंट पॉइंट के इधर वाला जो केस है उसमें चलेगा 1 × 2 टू द पावर -1, इधर से आप चलोगे, प्लस 0 है तो 0 × 2 टू द पावर -2, फिर तुम्हारा 1 है तो 1 × 2 टू द पावर -3, और लास्ट में फिर आपका 1 है तो 1 × 2 टू द पावर -4। इस तरह से आपका चलेगा। तो इस तरह से जब आप उसको ऐड करोगे ना तो तुम्हारा आ जाएगा 27.6875। अब देखो तुम्हारा नेक्स्ट जो है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर है। अगर डेसिमल में कोई नंबर दिया है, जैसे मान लो 54 64 68, उसको अगर हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या रूल है। तो देखो रूल सीधे क्वेश्चन पे आते हैं कि फाइंड द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 13.25। 13.25 हमारा है, बाइनरी में है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखो इसके लिए भी जो रूल है उसको समझ लो। जैसे मान लो तुम्हारा है 13.25, ठीक है। तो इसको जो है जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो इंटीजर पार्ट तुम्हारा ये हो गया, ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो इंटीजर पार्ट के लिए इसमें अलग रूल लगता है, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए अलग रूल लगता है स्टूडेंट। तो इंटीजर पार्ट जैसे तुम्हारा 13 है ना, तो इसको क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब भी आप डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो रूल देख लीजिए क्या है। अगर आप देखिए डेसिमल को बाइनरी में आप कन्वर्ट कर लिए, 10 को आप 2 में कन्वर्ट कर लिए और 2 को 10 में कन्वर्ट कर लिए। 2 को 10 का मतलब हो गया बाइनरी को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लिए, जो कि अभी हमने देखा। तो अगर 2 को आप 10 में बदल ले रहे हैं तो जो रूल लग रहा है वही आप 3 को 10 में ही बदल लेंगे, 4 को भी 10 में आप बदल लेंगे, 5 को भी 10 में बदल लेंगे, रूल वही लगेगा। बस 2 को 10 में बदलने के लिए आप 2 का कॉन्सेप्ट चलता है, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2। वही 3 को 10 में बदलने के लिए 3 का कॉन्सेप्ट चलेगा, 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1, चीज़ें वही रहेंगी। सिमिलरली अगर आप 10 को 2 में बदल ले रहे हैं तो जो रूल चलेगा वही 10 को 3 में बदलने में चलेगा, वही 10 को 4 में बदलने में चलेगा। तो देखिए डेसिमल को बाइनरी में बदलना 13.25 है, तो उसमें 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 छक्के देखिए आपका आएगा 12, जो रिमाइंडर आएगा यहाँ लिख लीजिएगा। फिर ठीक है, 2 छक्के 12, 1 बचेगा, और फिर 2 3 6, रिमाइंडर आपका बचेगा 0। फिर 2 1 जा 2 करेंगे, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, रिमाइंडर 1, और लास्ट में एक 1 बचा, इसको आप लिख लेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ इसको हम लिखते हैं। तो जो आपका आंसर आएगा 1101। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जो डेसिमल नंबर 13 है उसका बाइनरी। और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है स्टूडेंट, उसमें क्या करते हैं 0.25 तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसमें 2 से डिवाइड, उसी तरह से इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और देखो आएगा 0.50 आएगा ना। फिर जो ये जो 0.50 है, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस 0.50 में 2 से मल्टीप्लाई करना, तो आएगा तुम्हारा 1.00। फिर इस 0.00 में
2 से मल्टीप्लाई करना। तो आप आगे करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 0 हो गया है। और ये 2-3 स्टेप तक जाते हैं स्टूडेंट। उसके बाद इसमें जो है ये जो पार्ट होता है ये वाला इसको हम लोग नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ लिख देते हैं। इससे 0 आया और 1 आया तो 0 1 लिख देंगे। तो फाइनल जो आंसर होगा हमारा 1101 और 0.01, ये हमारा हो जाएगा इसका बाइनरी। ठीक है स्टूडेंट। अब उसी तरह से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 31 है तो फिर रूल वही है, 31 है 2 से डिवाइड करते जाइए। ठीक है, अगर आपको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 10 को 2 में बदलना है तो 2 से डिवाइड करते हैं। तो 15 से आपका जाएगा तो 15 दूनी 30, रिमाइंडर 1, फिर 2 से जाएगा तो 2 सत्ते 14 आएगा, रिमाइंडर 1, फिर 2 से जाएगा तो 2 3 6, रिमाइंडर 1, फिर 2 से आप ले जाएंगे 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1, और लास्ट में बचा आपका ये 1, और नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे तो आपका आएगा 1 1 1 1 1, 5 टाइम आपका 1 आ जाएगा। तो दिस विल बी योर बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 16.73। देखो स्टूडेंट 16.73 है। ठीक है, ये डेसिमल में है, दिया है कन्वर्ट द डेसिमल नंबर। तो इसमें अब चूँकि इसमें 2 पार्ट में है, इंटीजर में भी है और ये फ्रैक्शन भी है। तो इंटीजर का अलग रूल चलता है, फ्रैक्शन का अलग रूल चलता है। तो इंटीजर में तुम्हारा 16 है ना, तो 16 को आप 2 से डिवाइड करो तो 2 8 जा आपका 16 आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। फिर आप करेंगे 2 4 जा 8, रिमाइंडर आएगा 0। फिर आप करेंगे 2 2 जा 4, रिमाइंडर आएगा 0। और फिर आप करेंगे 2 1 जा 2, रिमाइंडर आएगा 0। और लास्ट में जो आपका 1 है इसको आप एज इट इज़ लिख देंगे और नीचे से ऊपर की तरफ आप लिख देंगे। तो जो 16 का जो आपका होगा वो होगा 1 0 1 और 1 2 3 4 बार 0। ठीक है, ये तो हमारा हो गया स्टूडेंट इसका इंटीजर पार्ट का, नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। अब तुम्हारा बचा स्टूडेंट 0.73। तो जब तुम्हारा 0.73 बचा तो 0.73 में तुम क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2 3 6, 2 7 14, 1.46 आएगा तुम्हारा। ठीक है, फिर जो 0.46 है फ्रैक्शन वाला उसी को बस लेना है। फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2 6 12, 2 4 8 1 9, और 2 में तुम्हारा आएगा 0.92। फिर जो 0.92 है इसको लोगे और फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आएगा 2 दूनी 4, 2 9 18, 1.9। इस तरह से स्टूडेंट प्रोसेस चलता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। तो बस आप क्या करना है, इसमें ऊपर से नीचे की तरफ लिख लेना। तो 1 0 1, मन करेगा 1 पॉइंट और ले सकते हो। तो देखो इसमें आया होगा आंसर, देखो इसमें 4 पॉइंट तक गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रैक्शनल पार्ट वाला आप देख लीजिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट वाला पेपर समझा है। 0.73 थे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.46 विथ कैरी 1। फिर 0.46 लेना फ्रैक्शनल पार्ट, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो 0.92 विथ कैरी 0। फिर 0.92 लेना, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 0.84 विथ कैरी 1। फिर 0. इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। तो हम ऊपर का 2-3 बिट तक हम ले लेंगे। अब स्टूडेंट देखना कन्वर्ट 43 टू बाइनरी, तो ईजी है, तो कर सकते हो, सिंपल है। 43 है, यानी 10 को 2 में आप बदल लिए तो आप 10 को 3 में भी बदल सकते हो, 10 को आप 4 में भी बदल सकते हो। ये अगर 10 को 3 में बदलने को देता तो 3 से हम डिवाइड करते हैं, और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट स्टूडेंट है बाइनरी ऑपरेशन में। देखो एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्सट्रैक्शन है, डिवीजन है, ये सब बाइनरी ऑपरेशन है जो आपको मालूम होना चाहिए कि 0 + 0 क्या होता है, 0 + 1 क्या होता है, 1 + 0 क्या होता है, 1 + 1 क्या होता है, और 1 + 1 + 1 क्या होता है। ये रूल है, इसको आपको लर्न कर लेना है। तो नॉर्मली आप जानते हो 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 भी आपको मालूम है 1 होता है, 1 + 0 भी 1 होता है, लेकिन 1 + 1 जो होता है वो 1 0 होता है। देखो स्टूडेंट 1 + 1 1 0 1 0 क्यों होता है, और 1 जो है, अब देखो 1 + 1 जो आपका होता है नॉर्मली ये होता है 2। ठीक है, और चूँकि आप बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो तो जो 2 को जब आप कन्वर्ट करोगे बाइनरी में तो ये 1 0 होगा। सिमिलरली 1 + 1 + 1 आपका होता है 3, क्या होता है 3 होता है। और 3 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, 3 बाइनरी 3 मान लो 1 + 1 + 1 डेसिमल में अगर 3 है तो 3 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 1 1 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ वही है। अब देखो इसमें एडिशन पूछा है, सिंपल सा एडिशन है, जैसे मान लो दिया है 1 0 1 1 और 1 1 0, इसको एडिशन करना है, जोड़ना है इसको, तो जोड़ लोगे 1 + 0 तुम्हारा 1 हो जाएगा। अब देखो 1 + 1 तुम्हारा होगा 2, तो 2 को जब बाइनरी में कन्वर्ट 1 0 तो यहाँ लिखोगे 0 विथ कैरी 1। फिर 1 + 1 जोड़ोगे तो 0 विथ कैरी 1, फिर 1 + 1 जोड़ोगे तो 0 विथ कैरी 1, और लास्ट में 1 लिख दोगे। जब इसको जोड़ोगे तो तुम्हारा आएगा 1 0 0 1। देखो नेक्स्ट पेज पे दिया होगा।
देखो 10001 सोल्यूशन में देखो दिया 10001। इसी तरह से स्टूडेंट हम लोग एडिशन कर सकते हैं किसी भी नंबर का। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, तुम्हारा दिया 1111 1 2 3 और उसके बाद 0 और उसका तुम्हारा 11। ठीक है, ये बाइनरी में है, इसको एडिशन करना है, सिंपल एडिशन होता है स्टूडेंट। 0 + 1 तुम्हारा 1 होगा। अब देखो 1 + 1 तुम्हारा होगा 2, लेकिन 2 को जब तुम बाइनरी में कन्वर्ट करते हो, अभी तो कन्वर्ट किए ही हो, सारे डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो नॉर्मली जो हमारा 1 + 1 होता है वो 2 होता है। जब 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 1 0, तो यहाँ लिखोगे 0 विथ कैरी 1। फिर 1 + 1 तुम्हारा होगा 0 विथ कैरी 1। फिर 1 + 1 तुम्हारा होगा 0 विथ कैरी 1। फिर 1 + 1 तुम्हारा क्या होगा 0 विथ कैरी 1। अब लास्ट में 1 यहाँ लिख देना, तो तुम्हारा जो आंसर होगा 1 4 टाइम्स 0 और 1। तो देखो इसमें लिखा होगा, देखो 1 4 टाइम्स 0 1। सिमिलरली आप ये क्वेश्चन नंबर आप 3 भी कर सकते हो, इस तरह से एडिशन कर सकते हैं। और सब्सट्रैक्शन में देखो स्टूडेंट क्या होता है, 0 - 0 दैट इज़ 0, ये आपको मालूम है। 1 - 0 भी आपका 1 होता है, और 1 - 1 बस दिक्कत होगा 0 - 1 में। तो 0 - 1 क्या होता है, ये 1 विथ बारो 1, तो 1 होता है। बगल से बारो लेगा तो 2 देगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 1 विथ बारो 1। सिमिलरली स्टूडेंट हम लोग सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। सब्सट्रैक्शन के लिए जैसे क्वेश्चन देख लो तुम्हारा है, सीधे आओ तुम आ जाओ सेकंड वाले क्वेश्चन में 10.12 सब्ट्रैक्ट करना है 0 1 0 1 फ्रॉम 1 1 0, तो फ्रॉम 1 1 0 फ्रॉम 1 है, सॉरी, सब्ट्रैक्ट करना है 0 1 0 1। ठीक है, 0 1 0 1 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 1 0। अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए ना, तो ऊपर मैंने बताया था ना आपको क्या लिखना है, 1 2 4 8। ऊपर आपको लिखना है ना 1 2 4 8, तो 1 2 4 8 से बड़ा 8 1 2 4 से बड़ी, ये 14 है तुम्हारा, और 1 2 चाहिए 6 है। ठीक है, 14 में से 6 जाएगा तुम्हारा कितना आएगा, 6 4 10 8 आएगा। ठीक है, एक तरह से मैंने समझने के लिए कर लिया है। ठीक है, जो 1 है, जब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 14 आएगा। लिखने का तरीका या तो फिर वैसे करिए 0 × 2 ⁻0 + 1 × 2 ⁻ 1, और नहीं तो ऊपर 1 2 4 8 लिख लीजिए आप, क्योंकि 4 ही बीट है तो 1 2 4 8। 5 बीट होता तो 1 2 4 8 16, 6 बीट होता तो 1 2 4 8 16 32 64, ऐसे जाते हैं हम लोग। तो 1 2 4 8 4 बाद 14 होगा, 1 2 4 6 होगा, तो 14 में से 6 जाएगा तो आपका 8 आएगा। 8 और 8 को जब आप बाइनरी में लिखोगे तो तुम्हारा होगा, कैसे होगा 8 का, 8 तुम्हारा होगा 1 2 8, तो 8 तुम्हारा होगा 1 0 0 0 1 2 4, हाँ 8 तुम्हारा होगा 1 1 2 4 8, अच्छा 12 14 हो गया, 1 2 4। स्टूडेंट तुम्हारा ये 5 होगा, 0 1 0 1 जो तुम करोगे तो 5 होगा, 14 में से 5 जाएगा तुम्हारा 9 आएगा। ठीक है, 9 और 9 को होगा 1, ये तुम्हारा होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग गलती कर दिए हैं, ये 5 होगा। ठीक है, अब घटाओ, सीधे आते घटाने में 0 में से देखो 1 तुम्हारा जाएगा तो बगल से कैरी लेगा, तो बगल से कैरी लेगा, तो चूँकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है तो 2 देगा। ऑलरेडी हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग घटाते ही हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग को घटाने आता ही है, वहाँ पर भी हम लोग बगल से कैरी लेते थे तो 10 देता था। 10 देता था कि नहीं देता था, जब हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में जितने भी आज तक घटाए हैं बचपन से, जितने भी छोटे क्लासेस में, वहाँ जब हम लोग बगल से कैरी लेते हैं 10 देता है कि नहीं देता है। चूँकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है तो 2 देगा, तो जब 2 देगा ना तो 0 नहीं हो जाएगा, 0 को जब 2 देगा तो 2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 2 में से 1 जाएगा, आपका होगा 1। अब ये 1 नहीं हो गया, अब आपका 1 कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 - 0 दैट इज़ 0। फिर 1 में से 1 गया 0 और 1 में से 0 गया 1। तुम्हारा आंसर आया, सेम है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इसी तरह से स्टूडेंट हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला भी देख लेंगे और डिवीजन वाला भी देख लेंगे। अब स्टूडेंट देखो हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10 को 16 में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल प्रोसेस है, जैसे अभी आप लोगों ने 10 को 2 में बदलना सीखा, 10 को आपने 2 में बदलना सीखा कि नहीं सीखा। तो 10 को 2 में बदलने के लिए आप लोग 2 से डिवाइड करते थे कि नहीं करते थे। उसी तरह से 10 को 16 में बदलने के लिए आप 16 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो 235 है और 0.25 है, यानी इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों है। तो इंटीजर वाले में जो 235 है उसमें 16 से डिवाइड करिए, और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसमें 16 से मल्टीप्लाई करिए, और सेम वही प्रोसेस करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें समझाया, आप लोग समझ सकते हैं, समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं। 235 को जब 16 से डिवाइड करो तो 14 बार जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर तुम्हारा आएगा 11, उसके बाद ठीक है 14। और यहाँ नंबरिंग करते हैं तो जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है स्टूडेंट, उसमें 0 से लेके 15 तक नंबर होगा, लेकिन 0 से लेके 9 तक सेम होता है एज इट इज़, लेकिन 10 11 12 13 14 15 जो होता है वो ABCDEF के फॉर्म में होता है। सिमिलरली ये देख लेना 65.35, इसको भी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है।
तो इसमें भी जो इंटीजर पार्ट है उसको 65 को 16 से भाग दोगे तो 16 16 32 64 बार जाएगा, 4 बार जाएगा और रिमाइंडर आएगा 1, और 4 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे तो 4 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना और आसान है। सिंपली जो भी आपका हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है उसको 4 बिट में आप लिख लीजिएगा तो वही उसका बाइनरी हो जाएगा। सबसे ईजी है 16 को 2 में बदलना। हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जो भी नंबर आपको दिया है उस सबको 4 बिट में आप लिख लीजिए। 4 बिट में लिखने का मतलब जैसे आपका क्वेश्चन है आपका, जैसे आपको दिया है 2BF, ठीक है, और 0.29B, ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए A बराबर होता है 10, B बराबर होता है आपका 11, C बराबर आपका होता है 12 और D बराबर होता है आपका 13, E बराबर आपका होता है 14 और सिमिलरली आपका F बराबर होता है 15। तो ये जितने नंबर दिए सबको 4 बिट में लिख लीजिए। अगर आपको 16 को 2 में बदलना है तो 2 को जब 4 बिट में लिखोगे तो एक सबसे बढ़िया ऊपर आप ऐसे लिख लीजिए 1 2 4 8, इस तरह से लिख लीजिए। 2 के लिए 4 बिट में लिखना है, 2 के लिए आप लिखोगे 0 0 1 0। B मतलब आपका होता है 11, तो 11 कैसे आएगा जब 8 जोड़ोगे और 2 जोड़ोगे और ये जोड़ोगे यानी 1 0 1 1। ये आपका मतलब होता है 15। 15 कब आएगा जब सब जोड़ोगे यानी सारे आपको 1 1 करना पड़ेगा, फिर आपका होगा पॉइंट। 2 कैसे आएगा, तो 2 के लिए सिर्फ इसको जोड़ना है और 4 बिट में लिखना है तो 0 0 1 0। 9 कैसे आएगा जब 8 और 1 जोड़ोगे तो 9 आएगा तो 1 0 0 1। और B का मतलब हो गया 11, फिर 11 कब आएगा जब इन तीनों को जोड़ोगे तो 1 0 1 1। तो दिस विल बी योर हेक्साडेसिमल कन्वर्जन ऑफ दैट नंबर इनटू बाइनरी। तो देख लीजिए अब देखिए बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसमें क्या करते हैं 4 बिट का स्टूडेंट पेयर बनाते हैं। अब जैसे तुम्हारा एक क्वेश्चन दिया है बाइनरी में 1 1 0, फिर 1 1 0, फिर 1 1 1 और पॉइंट 1 0 1 1 1 1 0। इसमें 4 बिट का पेयर बनाते हैं स्टूडेंट। ध्यान देना जो पॉइंट लिया है इस पॉइंट के इधर 4 बिट जाना, फिर इस पॉइंट के इधर 4 बिट जाना। अब इधर नहीं है तो इधर अलग से 2 0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से पॉइंट के जब इधर जाओगे तो इधर 4 बिट और फिर इधर 4 बिट। इन सबको 4 बिट की आपको पेयरिंग बनानी है और उसका जो इक्विवेलेंट डेसिमल होगा उसको हम लोग लिख लेंगे। दैट विल बी योर कन्वर्जन ऑफ बाइनरी इनटू हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है कि पॉइंट जहाँ पर है, पॉइंट जहाँ पर है इसके इधर आपको पेयरिंग बनाना है और पॉइंट के इधर आपको पेयरिंग बनाना है 4 बिट का। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो इसमें भी क्वेश्चन है ऑक्टल को हम लोग कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 8 को 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे 2 को 10 में कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट, वैसे ही 8 को भी 10 में कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही 3 को 10 में कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही 4 को 10 में कन्वर्ट करते हैं। तो देख लो क्वेश्चन पे आओ सीधे। अब जैसे ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, जैसे तुम्हारा ऑक्टल नंबर अगर ले लिया जाए 1051, ये हमारा ऑक्टल में है और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में इसको हमको कन्वर्ट करना है तो 2 को 10 में बदलने वाला रूल याद है, 2 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 टू द। उसी तरह से ऑक्टल को अगर डेसिमल तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट करेंगे LSB से। तो कुछ नहीं करना, 1 इंटू 8 पे पावर 0 प्लस 5 इंटू 8 पे पावर 1 प्लस 0 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 8 का क्यूब। अब इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 1, 8 5 40, 8 का स्क्वायर 64 इंटू 0 करोगे और ये लास्ट में आएगा 512। तो जो जोड़ोगे तो 512 और 40 552 553 आ जाएगा तुम्हारा। 553 ही तो आएगा, नहीं सॉरी 552 आएगा। ठीक है, 512 प्लस 40, 512 और 40 तो गलत दिया है ये। 512 और 40 करोगे तो 40 52 553 होगा ये। ठीक है, अब डेसिमल को ऑक्टल में कैसे बदलते हैं, 10 को 8 में कैसे बदलते हैं। तो जो 10 को 2 में बदलने के लिए क्या करते थे, 2 से डिवाइड करते थे। जो भी इंटीजर पार्ट था उसमें 2 से डिवाइड करते थे और फ्रैक्शनल पार्ट में 2 से मल्टीप्लाई करते थे। तो उसी तरह से इसमें भी अगर 10 को 8 में बदलना है तो 8 से डिवाइड करोगे। तो देखो 570 है, 10 को 8 में बदलना तो 8 से डिवाइड किया
तो 8 को 71 टाइम गया है, 71 टाइम जाएगा नहीं जाएगा, 8 1 जा 8, 8 7 56, 568 होगा। ठीक है, 568 होगा तो रिमाइंडर बचेगा 2, फिर 8 8 64 करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 7, और फिर 8 कम 8 करोगे रिमाइंडर बचेगा 0, और लास्ट में 1 लिख दोगे और नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं तो 1072 हो जाएगा। अब देखो ऑक्टल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सारे बिट को 3-3 बिट में लिखते हैं। अभी जैसे अब 16 को तुमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था, सारे बिट को तुम 3-3 बार लिखे थे, सारे बिट को तुम 4-4 बार लिखे थे। जब 16 को 2 में बदले थे तो सारे बिट को 4-4 बार लिखे थे। अगर ऑक्टल को तुम बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 3-3 बार लिखोगे। अब जैसे मान लो 70 है तुम्हारा, ये ऑक्टल में है। ऑक्टल में जो नंबर होगा टोटल 8 नंबर होगा स्टूडेंट, और जो नंबर होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5 6 और 7, इतने नंबर होंगे। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 नंबर होंगे, 0 से 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब इस ऑक्टल को अगर हमको स्टूडेंट बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो वेरी इजी है। जितने भी नंबर दिए हैं सबको 3-3 बिट में लिख लीजिए। 3-3 बिट में लिखने के लिए सबसे पहले आप यहाँ ऊपर 1 2 4 लिख लीजिए। अब 7 लिखना है तो 7 कैसे आएगा, जब तीनों को जोड़ेंगे यानी हर जगह 1 कर दीजिए, 0 के लिए हर जगह 0 कर दीजिए। सिंपल है। 70 को हमने बदल दिया 111 000। देखिए आंसर भी दिया है। अब बाइनरी को ऑक्टल में कैसे बदलना था, ये भी आसान है। बाइनरी को ऑक्टल बदलने के सबको उसके लिए 3-3 बिट की आप पेयरिंग बना लीजिए। अब जैसे आपको क्वेश्चन दिया है 1 1 और 3 टाइम आपको दिया है 0 और 1, तो ये आपको दिया है बाइनरी में। इसको ऑक्टल बदलना तो 3-3 बिट का पेयर बनाइए, 3 बिट ये लीजिए और 3 बिट ये लीजिए। फिर ऊपर आप मैं बता रहा हूँ 1 2 4 लिख लीजिए आप, क्योंकि 3 ही बिट है। तो बाइनरी को ऑक्टल में बदलने के लिए 3-3 बिट का पेयर बनता है। तो 1 1 0 का मतलब आपका हो जाएगा 6, और 0 0 1 का मतलब हो जाएगा 1, तो ये आपका हो जाएगा ऑक्टल में 61। सिमिलरली स्टूडेंट कन्वर्ट द ऑक्ट। अब देखिए फिर 2 क्वेश्चन है, इस सारे क्वेश्चन का देखिए सोल्यूशन आपके पास है, आप इसको देख के इसको समझ लीजिएगा। देखो फिर आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर 0 0 1, उसके बाद 3 बार आपका है 0, और उसके बाद आपका है 1 0 1। इसको कन्वर्ट करना है आपको। ये बाइनरी में है, बाइनरी में आप जानते हैं 2 ही नंबर होता है, ये 0 और 1, ये बाइनरी में है। ठीक है, और इसको आपको बदलना है ऑक्टल में। तो मैंने बताया 3-3 बिट का पेयर बनाना है। यहाँ से पेयर आप बनाएंगे, यहाँ से 3 बिट ये हो गया, 3 बिट ये हो गया, 3 बिट ये हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा 0, और ये आपका हो जाएगा 1 2 4। 1 2 4 जब आप ऊपर लिखोगे तो 5 हो जाएगा, तो 105 होगा इसका ऑक्टल। ठीक है स्टूडेंट। और सिमिलरली हम ये सेकंड वाला भी कर सकते हैं। अब देखिए बूलियन अलजेब्रा पे आते हैं। बूलियन अलजेब्रा क्या है, तो ऑर्डिनरी अलजेब्रा एंड द बाइनरी नंबर सिस्टम। देखिए बूलियन अलजेब्रा में यही सारे ऑपरेटर हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर, जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। बूलियन एंड ऑपरेटर क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, और ऑपरेटर सिंपली आपको एडिशन करता है, और नॉट ऑपरेटर आपको उसको इन्वर्ट करता है। कुछ लॉ है बूलियन अलजेब्रा का, तो देखिए सारे लॉ हैं, एंड लॉ, और लॉ, नॉट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, इन्वोल्यूशन लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। ये सारे लॉ आपको मालूम होना चाहिए कि a अगर कितने बार भी a हो तो a होता है, इसको कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। या a कितने भी बार भी मल्टीप्लाई करें a का तो a ही आना है। अभी a से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही बार आपको a ही लिखना है, या 100 बार a को जोड़ेंगे तो एक ही बार आपको लिखना है a। केवल a ही नहीं, अगर कुछ भी आपका हो, मान लीजिए आपका ab हो तो आपको ab ही लिखना है, या या मान लो ABC प्लस ABC अगर 100 बार हो तो आपको ABC ही लिखना है, उसका सबको जोड़ ABC ही आएगा। ठीक है, नॉर्मल मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है, वो 100 टाइम ABC हो जाता है, लेकिन बुलियन में आपको सिर्फ ABC लिखना है। इस लॉ को कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ओके स्टूडेंट। उसका देखो स्टूडेंट हमारा है इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ क्या है, कि अगर a का बार पे बार हो तो a ही होगा। वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है। इन्वोल्यूशन लॉ स्टेट दैट इफ a का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आपका a होगा, 2 बार जब लोगे तो a हो जाएगा। उसका एब्जॉर्प्टिव लॉ है, अगर a प्लस ए बी है तो उसको a लिख सकते हैं, या a इंटू ए प्लस बी हो तो उसको हम a लिख सकते हैं। इस तरह से सारे लॉ हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट,
तो ये हमारे सारे लॉ हो गए, कॉम्यूटेटिव लॉ हो गए, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए है, या ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए। तो ये सारे लॉ हैं कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव। बाकी इसमें मेन जो आपका है, नेक्स्ट देखिए डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या है। तो डिमॉर्गन्स थ्योरम आपको बताया गया है इसमें कि अगर ए प्लस बी का होल बार है तो ए बार इंटू बी बार लिख सकते हैं। और एक दूसरा डिमॉर्गन्स लॉ है, अगर ए इंटू बी का बार है तो उसको ए बार प्लस बी बार लिख सकते हैं। और जितने भी लॉ हैं स्टूडेंट, इसमें सारे लॉ बताया गया है कि अगर ए इंटू जीरो है तो उसको जीरो कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझ लीजिएगा। अगर ए इंटू वन है तो उसको ए कहेंगे, ए इंटू ए है तो ए होगा, ए इंटू ए बार होगा जीरो, ए प्लस जीरो हमारा होगा ए प्लस वन होगा वन, वन प्लस एनीथिंग ऑलवेज भी वन, फिर ए प्लस ए होगा ए प्लस ए बार होगा वन, जीरो का बार अगर लोगे तो वन और वन का बार लोगे तो जीरो, और ए का डबल बार है तो ए होगा, और बाकी ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी है तो ए प्लस बी प्लस सी ले सकते हैं। ये सारे लॉ आप लोग देख लीजिएगा, डिमॉर्गन्स थ्योरम मेन है, देख लीजिएगा। ए प्लस बी का होल बार जो होगा ए बार इंटू बी बार, क्योंकि जब तक आप ये लॉ नहीं जानोगे स्टूडेंट तब तक आप कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना मतलब छोटा करना, बड़ा सा एक्सप्रेशन देगा उसको छोटा करना रहता है। तो कोई भी बुलियन लॉ को, अगर बुलियन एक्सप्रेशन को अगर आपको छोटा करना है, मिनिमाइज करना है, तो थ्रू बुलियन लॉ ही होगा। तो ये लॉ है, आपको लॉ नहीं मालूम रहेगा तो आप उसको छोटा नहीं कर पाओगे, ठीक है। जब तक आपको लॉ नहीं मालूम रहेगा तब तक आप उसको छोटा नहीं कर पाओगे। तो आइए उस पर क्वेश्चन देखते हैं बुलियन अलजेब्रा पे। तो देखिए, तो क्वेश्चन है ए बी बार सी बार, क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, देखिए है ए बी बार सी बार और प्लस ए बी बार सी बार डी और प्लस ए सी बार, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ए बी बार सी बार और प्लस ए बी बार सी बार डी प्लस ए सी बार, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसमें और इसमें अगर आप देखिए इन दोनों में आपका ए बी बार सी बार है तो कॉमन ले लेंगे हम, ए बी बार सी बार दोनों में कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा वन प्लस डी बार, वन प्लस डी हो जाएगा। बाकी बचा हमारा ए सी बार, बाकी बचा हमारा ए सी, और वन प्लस डी मैंने बताया वन प्लस एनीथिंग ऑलवेज भी वन, वन प्लस एनीथिंग ऑलवेज भी वन, ये आपका हो जाएगा वन। तो ठीक है, वन हो जाएगा। और फिर जब आप करोगे ए बी बार सी बार इंटू वन करोगे तो आपका आएगा वो ए बी बार सी बार ही आएगा, क्योंकि ये भी रूल है, ए इंटू वन आपका ए होता है। उसी तरह से अगर ए बी बार सी बार है इंटू वन हो तो ए बी बार सी बार होगा, और प्लस आपका हो जाएगा ए सी बार। अब इन दोनों में देखिए ए सी बार दोनों में कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस बी बार, फिर वन प्लस एनीथिंग ऑलवेज भी वन, तो आपका बचेगा केवल ए सी बार, और ए सी बार इंटू वन का आप करोगे तो ए सी बार ही आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो आप रूल में जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे ए इंटू वन, जो दूसरा वाला देखिए ए इंटू वन आपका ए होगा, यानी कोई भी नंबर अगर हो ए प्लस बी प्लस सी इंटू वन हो तो भी ए प्लस बी प्लस सी ही होगा। सिमिलरली आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बार और इंटू ए बार प्लस बी, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको देखिए हम लोग बारी बारी से करेंगे, पहले अपने हिसाब से हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया, सेकंड और थर्ड को पहले मल्टीप्लाई किया, तो कोई बात नहीं, सेकंड और थर्ड वाले ब्रैकेट को आप पहले मल्टीप्लाई करिए। तो ए इंटू ए बार होगा, ठीक, उसके बाद आपका होगा ए इंटू बी, ठीक, और उसके बाद आपका होगा बी बार इंटू ए बार, चाहे बी बार इंटू ए बार लिखिए चाहे पहले ए बार इंटू बी बार लिखिए, वो आपके ऊपर है, और लास्ट में होगा बी इंटू बी बार। देखिए ये चीज़ तो हमको लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये चीज़ कैसे आया। अब फिर यहाँ पर लॉ लगाएंगे, देखिए यहाँ पर तो ए इंटू ए बार आपका हो जाएगा जीरो, और ए इंटू बी ए बी, और ए बार बी बार, और प्लस बी इंटू बी बार हो जाएगा जीरो। फिर आपका बचा ए प्लस बी, अब इस ए प्लस बी का इसमें मल्टीप्लाई करिए। फिर जब आप ए प्लस बी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ए बी प्लस ए बार बी बार में, तो आपका आएगा स्टूडेंट ये आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लॉ लगाएंगे तो ए इंटू ए दो बार है तो उसको एक बार कर दीजिएगा यहाँ पर, लेकिन देखिए आपका ए इंटू ए बार आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, ठीक, इसको लिखना है। फिर यहाँ पर ए बी बी है तो इसको ए बी लिख दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पर फिर देखिए ए भी आपका जीरो हो जाएगा, बी इंटू बी बार है यहाँ पर, तो बी इंटू बी बार आपका जीरो हो जाएगा, तो ए बार इंटू जीरो आपका जीरो हो जाएगा। तो बचा क्या, ए बी प्लस ए बी, और ए बी प्लस ए बी दो बार है तो एक ही बार लिख दीजिएगा। सिंपली इस तरह से हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन को हम लोग स्टूडेंट मिनिमाइज कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारा ए प्लस ए बी प्लस ए बी बार सी। तीनों में देखिए ए है सबसे बढ़िया, तीनों में ए है, ए कॉमन ले लीजिए, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तीनों में ए है, ए कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा 1 प्लस बी और प्लस बी बार सी। और उसके बाद मैंने बताया 1 प्लस एनीथिंग ऑलवेज बी 1, तो सिंपल ए इंटू 1 दैट इज ए। सिंपल इसका आंसर होगा ए, इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सिंपल, अगर तीनों में ए कॉमन मिल गया ए कॉमन ले लीजिए। जैसे ही 1 प्लस आएगा समझ लीजिए उसको सिर्फ 1 लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है। ए बार प्लस बी इंटू सी प्लस ए बी सी, इसको भी हमको लगता है आप लोग कर ही लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, एग्जाम्पल नंबर 10.54, सी इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी है। इसको इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन है, जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो केवल सी आएगा। कैसे आएगा देखिए, स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले इस सी का इस वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया है, तो सी इंटू बी और प्लस सी सी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी है, तो ये बी सी हो जाएगा, और सी इंटू सी आपका हो जाएगा सी, और ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, और सी बी सी प्लस सी को सी प्लस बी सी कर दिया, दूसरा ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी कर दिया। अब यहाँ पर रूल लगा दिया स्टूडेंट, सी प्लस बी सी को क्या लिख सकते हैं, दोनों में सी कॉमन ले लिया। इसमें सी जब कॉमन लेगा तो हो जाएगा 1 प्लस बी, और 1 प्लस एनीथिंग ऑलवेज बी 1 तो हो जाएगा सी, यानी सी प्लस बी सी बराबर सी होगा, तो सिर्फ उसको सी लिख दिया है। और फिर सी का मल्टीप्लाई किया है ए प्लस बी प्लस सी से, फिर वही काम सी ए प्लस सी बी प्लस सी सी। ठीक है स्टूडेंट, और सी इंटू सी जब हो जाएगा सी, और सी बी प्लस सी, फिर सी कॉमन ले लीजिए, सबसे बढ़िया यहाँ से सीधे आप सी कॉमन ले लीजिए। यहाँ सीधे आप सी जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस, और जब भी 1 प्लस कुछ भी है तो उसको सीधे हम लिख देंगे 1, तो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 10.55, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको डिमार्गस थ्योरम मालूम होना चाहिए। तो डिमार्गस थ्योरम देखिए, सबसे पहले तो ये तो एज इट इज क्वेश्चन ही लिखा है। अब देखिए डिमार्गस थ्योरम जो कहता है कि अगर ए प्लस बी और प्लस सी का अगर होल का बार है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बार इंटू बी बार और इंटू सी बार। यही हमारा डिमार्गस थ्योरम है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी का अगर होल बार है तो इसको लिख सकते हैं ए बार इंटू बी बार इंटू सी बार। तो वही चीज़ इसमें देखिए किया है। इस पूरे को मान लिया स्टूडेंट, इस पूरे को x मान लो, इस पूरे को y मान लो, और इस पूरे को z मान लो। तो फिर वही रूल होगा, x प्लस वाई प्लस जेड का अगर होल बार है तो x बार इंटू वाई बार इंटू जेड बार। तो देखियो, तो तुम्हारा जो x तुमने माना है, x किसको माना है, a प्लस बी बार का होल बार को x माना है, और प्लस y किसको माना है, a डॉट बी बार को होल बार को y माना है, और z किसको माना है, a बार इंटू बी के होल बार को z माना है। तो x बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार करोगे तो तुम्हारा ये वाला स्टेप हमको लगता है समझ में आ गया होगा, ये वाला। ठीक है, तुम x मान लो, इसको मान लो ना, x मान लो तुम a प्लस बी बार है का होल बार, इसको x मान लो। सिमिलरली y इसको मान लो, a इंटू क्या है b बार का होल बार, इसको y मान लो, और z इसको मान लो, a बार इंटू b का होल बार को इसको z मान लो। और डिमार्गस थ्योरम लगा दो, x प्लस वाई प्लस जेड का होल बार क्या होगा, x बार इंटू जेड बार, x बार इंटू वाई बार इंटू जेड बार। तो देखो 2 बार जब बार लगा, यहाँ पर भी 2 बार बार, यहाँ भी 2 बार बार, तो 1 बार बार लगे। आपको मालूम है ए बार पे बार अगर हो तो ए होता है, अभी बताया इन्वोल्यूशन लॉ। तो आपका एक ख़त्म हो जाएगा, तो सिंपल आपका हो जाएगा ए प्लस, ये हो जाएगा ए प्लस बी का बार। अब क्या करो, इन सब को मल्टीप्लाई कर दो, इस ब्रैकेट का इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे देखो तुम्हारा ये आ जाएगा, क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन में है। तो देखो b इंटू बी बार तुम्हारा ये हो जाएगा 0, और उसका ये कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं। अगर a इंटू आपका 0 हो रहा है दैट विल इक्वल टू 0। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन उसके लिए आपको डिमार्गस थ्योरम आपको मालूम होना चाहिए स्टूडेंट। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जांपल नंबर 10.56, इसको भी हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी देखो आपका डिमार्गस थ्योरम लगाया है, a प्लस बी का होल बार किया है, इस पूरे को मान लो a और इस पूरे को मान लो b, लिख लेना कहीं, लेट a बराबर
लेट ए बराबर बी डॉट सी बार इंटू डी का होल बार, तो ए प्लस बी का होल बार होगा तो ए बार इंटू बी बार होगा, ठीक है, डी मॉर्गन थ्योरम से। फिर अंदर डी मॉर्गन थ्योरम लगाया, देखो ए इंटू बी इंटू सी का होल बार, पानी लाया पी लो ना, बोला नहीं, बोला नहीं बेटा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको भी जब डी मॉर्गन थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, देख लेना। नेक्स्ट में भी देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं तो तुम देख लेना कि ए प्लस ए बार बराबर 1, ए प्लस 1, ये सब डुअल रूल्स हैं। उसका लॉजिक गेट, लॉजिक गेट क्या होता है, तो बेसिक एलिमेंट होता है। व्हाट इज़ लॉजिक गेट, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट हमारा जो होता है एक तरह से आर द बेसिक एलिमेंट विच फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर कॉम्प्लेक्स डिजिटल सिस्टम। ए लॉजिक गेट इज ए डिजिटल सर्किट विथ वन और मोर इनपुट बट विथ वन आउटपुट। द मोस्ट बेसिक लॉजिक गेट जो हमारा एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट है। लॉजिक गेट आर यूज टू इम्प्लीमेंट डिफरेंट लॉजिक फंक्शन बेस्ड ऑन बुलियन अलजेब्रा। तो लॉजिक गेट आपको मालूम ही है। तो लॉजिक गेट में बस इतना जानिए कि बेसिक एलिमेंट है विच फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर द कॉम्प्लेक्स डिजिटल सिस्टम। अब लॉजिक गेट में 3 बेसिक गेट जो हमारे हैं, और गेट है, एंड गेट है और नॉट गेट है, ये आपको जानना है। तो सिंपली जो है इसमें आप और गेट का, आप इसमें 3 चीज़ जानना है, इसका सिंबल जानना है, ट्रुथ टेबल जानना है, उसका बुलियन एक्सप्रेशन जानना है। ज़्यादा कुछ नहीं जानना है आपको, सिर्फ सिंबल जानना है। तो सिंबल उसका जो है और गेट का देखिए बनाया है यहाँ पर। और गेट का जो सिंबल आपका होगा सिंपली आपका इस तरह से होगा, और गेट। तो लॉजिक गेट में क्या होता है, विथ 1 और मोर इनपुट, एक से ज़्यादा इनपुट होगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बट इट हैज़ ओनली 1 आउटपुट। ये हमारा हो गया सिंबल हो गया उसका। ए जो इसका बुलियन एक्सप्रेशन होगा y बराबर वो होगा a प्लस बी, और इसका ट्रूथ टेबल आप बना दीजिएगा इस तरह से a और b। चूँकि 2 इनपुट है तो 4 कॉम्बिनेशन होगा, 0 0 0 1 1 0 और लास्ट में आपका होगा 1 1। और इन सबको जब ऐड करोगे y बराबर a प्लस बी करोगे आप, तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 आपका होगा 1। तो बुलियन में आपका 0 या फिर 1, ये नहीं कि 1 प्लस 1 2 कर देना, या तो 0 या फिर 1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया और गेट। ये देखो इक्विवेलेंट स्विचिंग सर्किट और गेट का बनाया है कि और गेट में आपने देखा कि आउटपुट 1, कोई भी इसमें एक अगर स्विच ऑन होगा तो हमको आउटपुट मिल जाएगा। जैसे मान लो अगर हमने बैटरी लगाया है, यहाँ इधर इस साइड देखो बल्ब लगा होगा, तो ये देखो इसका इक्विवेलेंट स्विचिंग सर्किट है और गेट का, कि अगर इसमें कोई भी एक स्विच ऑन होगा अगर आपका, तो आउटपुट आपका ये लैम्प ग्लो कर जाएगा। अगर दोनों है तो अच्छी बात है दोनों, लेकिन अगर एक भी स्विच ऑन है, ये बल्ब एक ही कंडीशन में ग्लो नहीं करेगा, जब दोनों स्विच ऑफ होगा या ओपन होगा। तो वही देखो कंडीशन है, ट्रूथ टेबल में यहाँ पर समझाया है आपको कि अगर 0 0 है तो आउटपुट 0 है, बाकी कोई भी अगर एक 1 है तो आउटपुट आपको मिल रहा है। सिमिलरली देखो एंड गेट है, ये एंड गेट का देखो ये सिंबल है, 2 इनपुट एंड गेट है ए और बी। इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है, लॉजिकल इक्वेशन होता है, वो होता है ए इंटू बी। और इसका ट्रूथ टेबल जो स्टूडेंट होगा ए इंटू बी का, देखो मैं बना रहा हूँ, चूँकि 2 ही इनपुट है तो 4 कॉम्बिनेशन बनेगा, या तो 0 0 होगा, या तो 0 1, या फिर 1 0, या फिर 1 1। और जो इसका आउटपुट होगा y, तो देखो 0 इंटू 0 0 होगा, 1 0 इंटू 1 0 होगा, 1 इंटू 0 0 होगा, 1 इंटू 1 1 होगा। ये हमारा हो गया इसका ट्रूथ टेबल। और इसका देखो इक्विवेलेंट स्विचिंग सर्किट देख लो एंड गेट का कैसे है। इसमें क्या है कि जब तक दोनों आउटपुट 1 नहीं होंगे तब तक आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, इसलिए जब तक दोनों स्विच आपके ऑन नहीं होंगे, जब तक ये दोनों स्विच ए और बी क्लोज नहीं होंगे, तब तक ये लैंप नहीं ग्लो करेगा। अगर कोई भी एक स्विच ऑन है तो आपका ग्लो नहीं करेगा, और ग्लो एक ही कंडीशन में करेगा जब दोनों स्विच, इसलिए इसमें दोनों सीरीज में लगाया है। और लास्ट में हमारा नॉट गेट है, द नॉट गेट और इन्वर्टर इज यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक लॉजिक फंक्शन। ठीक है, इन्वर्टर हो गया, इसमें एक ही इनपुट होता है। इन्वर्टर का देख लो इक्विवेलेंट स्विचिंग सर्किट,
दी और गेट एंड, ठीक है। तो इन्वर्टर का तुम्हारा हो गया। इन्वर्टर ईजी है, इसमें एक इनपुट होता है तो एक आउटपुट होता है। इनपुट अगर आपका ए है तो आउटपुट होगा ए बार, यानी इनपुट अगर 0 तो आउटपुट 1, इनपुट अगर आपने 1 दिया तो आउटपुट 0। इसका इक्विवेलेंट सर्किट देख लो, लैंप के पैरेलल में स्विच लगाया है। अगर ये स्विच आपका ऑफ होगा, स्विच अगर आपका ऑन होगा, ए की वैल्यू 1 होगी तो बैटरी से जो भी करंट फ्लो करेगा सब इसके थ्रू चला जाएगा, ये लैंप नहीं ग्लो करेगा। यानी ए की वैल्यू अगर 1 है मतलब 1 का मतलब क्लोज है। अगर ए बराबर 1 यानी स्विच अगर आपका क्लोज है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सारा करंट इधर से फ्लो कर देगा, यानी लैंप ग्लो नहीं करेगा। और दूसरा अगर ए की वैल्यू 0 है मतलब ये ऑन होगा, 0 का मतलब हो गया ये ऑफ। फिर ऑफ होगा तो सारा करंट जो है बैटरी के थ्रू लैंप के थ्रू जाएगा, यानी ग्लो करेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे स्टूडेंट है यूनिवर्सल गेट। तो जो और गेट, नैंड गेट, सॉरी और गेट, एंड गेट और नॉट गेट देखा आपने, बेसिक गेट देखा। अब दो हमारे यूनिवर्सल गेट है, नैंड और नॉर गेट। तो यूनिवर्सल गेट इसको कहते हैं कि नॉर गेट और नैंड गेट की सहायता से हम कोई भी गेट बना सकते हैं। ठीक है। तो देखो कंस्ट्रक्शन में आपसे अक्सर पूछता है, देखो नॉर एंड नैंड गेट आर आल्सो नोन एज यूनिवर्सल गेट। अक्सर पूछता है कि यूनिवर्सल गेट कौन है, तो आप नॉर एंड नैंड को बताइएगा यूनिवर्सल गेट, बिकॉज दे कैन बी यूज इंडिविजुअली as the universal building block to build any logic circuit. The logic function like AND gate, OR gate and NOT gate can be easily constructed by using only NAND or only NOR gates. Any Boolean expression can be implemented either by using NAND gate only or by NOR gate only. Therefore, these gates have become very popular and are extensively used in digital circuitry. अब स्टूडेंट हमारा है नॉर गेट। द वर्ड नॉर इम्प्लाई और नॉर फंक्शन। तो देखो नॉर गेट किसे कहते हैं, तो नॉर गेट का जो सिंबल होगा स्टूडेंट, सिंपली जो आपका और गेट आपने पढ़ा है यहीं पे एक बबल लगा दीजिएगा तो ये नॉर गेट हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ बबल लगाना है और इसमें जो आउटपुट होगा वाई बराबर वो होगा स्टूडेंट ए प्लस बी का बार। यहाँ इनपुट लेंगे ए और इनपुट लेंगे बी, तो वाई इक्वल टू ए प्लस बी का बार हो जाएगा। ठीक है। और नॉर गेट का आप ट्रूथ टेबल देख लीजिए, 2 इनपुट है तो 4 कॉम्बिनेशन बनेगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। और आउटपुट देखो 0 प्लस 0 आपका हो जाएगा 0, लेकिन उसका बार लगा है क्योंकि लास्ट में आपने इन्वर्टर लगाया तो उल्टा कर देगा। तो 0 प्लस 0 आपका होता है 0, लेकिन उसका बार करोगे तो 1। फिर 0 प्लस 1 आप करोगे तो 1, उसका बार करोगे तो 0। और 1 प्लस 0 आपका होगा 1, उसका बार करोगे तो 0। और फिर 1 प्लस 1 आपका होगा 1, उसका बार करोगे तो 0। अब अक्सर देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट बाय नॉर गेट ओनली। केवल हमको नॉर गेट की सहायता से हमको बनाना है एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। तो इसको समझ लो कैसे करते हैं। अब देखो जैसे ये नॉर गेट तुम्हारा है तो ए प्लस बी का बार होगा। देखो यहाँ पर बनाया है, ये नॉर गेट हो गया तो ए प्लस बी का, देखो नॉर गेट बनाया है ये नॉर गेट हो गया। मान लो तुम्हारा इनपुट है ए और बी और तुम्हारा आउटपुट यहाँ पर क्या आएगा, ए प्लस बी का बार आएगा। ठीक है। और तुमको बनाना है विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट ओनली। फिर एक अगला नॉर गेट यूज़ करके अगर हम इसको और गेट मान लो हमको बनाना है, तो और गेट में आउटपुट क्या होता है, सिंपली जो भी आप इनपुट दोगे ए और बी उसको जोड़ देगा। तो आप चाह रहे हो कि ए प्लस बी मिले, और ऑलरेडी यहाँ पर देखो ए प्लस बी का बार दें, यानी यहाँ पर एक इन्वर्टर अगर लगा दें तो उसको फिर वो इन्वर्ट कर देगा ना। अगर यहाँ पर एक इन्वर्टर और लगा दें इन्वर्टर, ठीक है, तो वो उसको इन्वर्ट कर देगा, तो ए प्लस बी मिलेगा। तो देखो यहाँ पर इन्वर्टर लगा दिया है। यहाँ पर सिंपली अगर आपको इन्वर्टर बनाना है ना, अगर आप इस तरह से देखिए, अगर आपका ये इन्वर्टर में एक ही इनपुट होता है, दोनों को अगर शॉर्ट कर दिया जाए ना, यहाँ पर ए दिया जाए तो आउटपुट यहाँ पर आपका ए बार आएगा, क्योंकि इन्वर्टर में एक ही इनपुट होता है। तो अगर दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दिया जाए तो यहाँ पर अगर हम ए देंगे तो यहाँ पर आउटपुट जो मिलेगा आपको ए बार मिलेगा। कैसे देखो, अगर ए है तो आपका ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और इसका काम है जोड़ना। ये और गेट है तो जोड़ेगा तो ए प्लस ए करेगा, और ए प्लस ए आपका ए ही होता है। और फिर जब ये बार लगाएगा तो ए बार आपको यहाँ मिल जाएगा। समझ में आया? तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर आपने तो ए प्लस बी का बार लगा लिया, फिर इसको शॉर्ट कर दो, तो यहाँ पर जब शॉर्ट कर दोगे तो ये इन्वर्टर की तरह काम करेगा, और ए प्लस बी का बार है, फिर ए प्लस बी का बार लेगा तो आपको ए प्लस बी नहीं मिल जाएगा। यानी सिंपली ये और गेट आपने नहीं बना दिया, यानी विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट ओनली यू हैव इम्प्लीमेंट और गेट। अब देख लो एंड गेट कैसे बनेगा। तो एंड गेट बनाने के लिए देखो इस तरह से आपने एक, अब विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट ही आपको बनाना है। तो आपने ये ले लिया, यहाँ पे आपने एक नॉर गेट लिया और दोनों इनपुट को शॉर्ट करके इन्वर्टर बना दिया। तो अगर आप यहाँ पे इनपुट आप ए दोगे तो आउटपुट आपको ए बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ पर आप बी दोगे तो आउटपुट आपको बी बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
और फिर देखो यहाँ पर जब तुम ए बार दे रहे हो, यहाँ पर तुम बी बार दे रहे हो, और ये आपका और गेट है, तो ए बार और प्लस बी बार करेगा कि नहीं करेगा, जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा। और फिर इन्वर्टर भी लगा तो होल का बार करेगा कि नहीं करेगा। और जब यहाँ डी मार गया फिर हम लगाओगे ए प्लस बी का होल बार, तो ए बार इंटू बी बार हो जाएगा आपका। तो दैट इज यूज इक्वल टू ए इंटू बी, यानी सिंपली ये एंड गेट हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर आ सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट बाय यूजिंग नॉर गेट। और नॉट गेट वाला तो सिंपल है, सिंपली आपको शॉर्ट कर देना है दोनों इनपुट्स को। अब नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट नैंड गेट क्या है। तो वर्ड नैंड इम्प्लाई एंड फंक्शन। अब नैंड गेट है तो नैंड गेट जो आपका बनेगा, एंड गेट आप लीजिएगा, सबसे पहले आप एंड गेट लीजिएगा और इसके आउटपुट पर बबल लगा दीजिएगा, इन्वर्टर लगा दीजिएगा। तो ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट नैंड गेट। सिंपल है, वाई, और वाई बराबर जो आपका होगा ए इंटू बी का बार, ए इंटू बी का बार, वो उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये इसका आपका, ये आपका हो गया सिंबल। और इसका ट्रूथ टेबल बना लीजिएगा। ट्रूथ टेबल सिंपल है, ए लीजिएगा और आउटपुट आपका हो जाएगा वाई। दो इनपुट है, 4 कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, इस तरह से हम ले लेंगे। और देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो आप चूँकि एंड गेट है तो ए इंटू बी का होल बार होगा, तो पहले आप मल्टीप्लाई करिएगा और फिर उसका बार लीजिएगा। तो 0 इंटू 0 करेंगे तो आपका 0 आएगा, बार लोगे तो 1 हो जाएगा। 0 इंटू 1 आप करोगे, 0 बार लोगे तो 1 हो जाएगा। 1 इंटू 0 करोगे तो 0 बार लोगे तो 1 हो जाएगा। और 1 इंटू 1 करोगे तो 1 बार लोगे तो 0 हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट इसका हो जाएगा ट्रूथ टेबल। तो देखो ट्रूथ टेबल यहाँ बनाया है, यहाँ ट्रूथ टेबल बना है। अब इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि डिज़ाइन करिए फिर वही तीनों बेसिक गेट्स को विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट ओनली। तो नैंड गेट में भी वही है स्टूडेंट, नैंड गेट में यही है, अगर दोनों इनपुट को तुम शॉर्ट कर दिया, मान लो तुम यहाँ लिए तो तुम्हारा ए बार ये मिलेगा। नैंड गेट में भी यही है, दोनों इनपुट को अगर हम शॉर्ट कर देते हैं, जो भी इनपुट देंगे, एक्स देंगे तो एक्स बार मिलेगा, वाई देंगे तो वाई बार मिलेगा, या ए प्लस बी दोगे यहाँ पर तो ए प्लस बी का बार मिलेगा। कैसे, देखो दोनों को शॉर्ट कर दिए तो ए दिए तो यहाँ भी ए होगा, ए भी ए होगा, ये सिंपली मल्टीप्लाई करेगा। तो ए इंटू ए आपका होगा ए, और ये बार लोगे लास्ट में तो लास्ट में आपको ए बार मिल गया। यानी इन नैंड को अगर हम दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दें तो हमारा उस तरह से इन्वर्टर बन जाता है। लेकिन उसके साथ ही साथ इन्वर्टर मतलब नॉट गेट, और साथ ही साथ हमको एंड गेट भी बनाना है और गेट भी बनाना है। तो देखो यहाँ पर बताया है एंड गेट और गेट भी बना दिया, इसको समझ लो। इसको कैसे समझोगे, तो देखो यहाँ तुमने दिया ए और बी, तो आउटपुट तुमको मिलेगा ए बी बार, और चाहते हो कि फिर उसका बार कर दे तो फिर एक इन्वर्टर लगा दो शॉर्ट करके दोनों इनपुट। तो ए बी का बार है, इन्वर्टर लगाओ तो ए बी का बार पे बार कर देगा, तो यानी इन्वोल्यूशन लॉस ये भी हो जाएगा। यानी सिंपली ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी एंड गेट है, यानी विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट हमने एंड गेट बना लिया। और ये सिमिलरली तुम्हारा हो जाएगा और गेट। अब तुम्हारा एक्स और गेट, देखो ये स्पेशल गेट है, दो स्पेशल गेट हमारे हैं, एक एक्स और गेट और हमारा एक एक्स नॉर गेट। ये भी गेट देख लो, हमारा 7 गेट हो जाएगा। टोटल 7 गेट हैं, 3 बेसिक गेट हैं, 2 यूनिवर्सल गेट हैं, और 3 बेसिक गेट, 2 आपके यूनिवर्सल गेट जो अभी आपने देखा नैंड और नॉर, और उससे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं तीनों बेसिक गेट। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर में डिज़ाइन करने के लिए। और 2 लास्ट में हमारा बताया एक्स और एक्स नॉर गेट। देखो आउटपुट ऑफ एक्स और गेट इज हाई। एक्स और गेट क्या होता है, तो एक्स और गेट का सीधे देख लीजिए आप सिंबल। तो एक्स और गेट का जो सिंबल आपका होगा स्टूडेंट, वो कुछ इस तरह से होगा। ये हमारा एक्स और गेट का सिंबल है। ये इनपुट हमारा हो गया ए, ये इनपुट हो गया बी, यहाँ पर होगा आउटपुट वाई। तो वाई बराबर होता है ए एक्सॉर बी, ये सिंबल है, इस तरह से लिखते हैं वाई बराबर ए एक्सॉर बी, या वाई बराबर ऐसे भी लिखते हैं ए बी डैश और प्लस ए डैश बी। ये उसका एक्सप्रेशन है स्टूडेंट, देख लीजिएगा एक्स और गेट। ठीक है, द आउटपुट ऑफ एक्सॉर गेट वाई इक्वल टू एक्सॉर बी या ए बी डैश प्लस ए डैश बी। वेरी इंपॉर्टेंट गेट, एक्सॉर गेट का ट्रूथ टेबल देख लीजिए, इसको रट लीजिएगा। ट्रूथ टेबल में जब दोनों डिफरेंट रहेंगे तभी 1 आपको मिलेगा। एक्सॉर गेट में आउटपुट तभी मिलता है जब दोनों डिफरेंट रहेंगे, या 3 बिट में अगर आप जाते हो तो ऑड नंबर ऑफ 1 पे आउटपुट मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।